दोस्तों, ये समझने से पहले कि किस तरह स्वदेश एक बेस्ट फिल्म है सोशल इश्यूज पर, हम फिल्म के प्लॉट को समझेंगे। मोहन, जो कि एक एनआरआई है और यूएस के नासा में प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंडिया वापस आता है बचपन में उसे बेटे की तरह संभालने वाली कावेरी अम्मा से मिलने के लिए और उन्हें वापस यूएस ले जाने के लिए। इंडिया आने के बाद मोहन को पता चलता है कि कावेरी अम्मा एक छोटे से गांव में रहती है जिसका नाम है चरणपुर। फिर चरणपुर जाकर वो कावेरी अम्मा से मिलता है और वही मोहन की मुलाकात गीता से होती है और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। गांव में रहते हुए मोहन गांव की लाइफस्टाइल को तो एंजॉय करता है, पर उसका सामना उन परेशानियों से भी होता है जिन परेशानियों से गांव के लोग जूझ रहे हैं। और फिर किस तरह उन परेशानियों से लड़ते हुए मोहन एक साधारण इंसान से सर्वेंट लीडर बनता है, यही हमें स्वदेश फिल्म में देखने को मिलता है। स्वदेश फिल्म शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे सामने कई सारे सोशल इश्यूज रखती है जिन पर सोच विचार करना आज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। आज भी इंडिया में कई सारे लोग हैं जो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए, खास करके विलेजेस में। स्वदेश फिल्म में एक सीन है जिसमें गांव की पंचायत के सामने गीता बच्चों को स्कूल में भेजने की अपील गांव वालों से करती है। ये और ऐसे कुछ सीन्स है फिल्म में जो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को ना समझ पाने के सोशल इशू को हमारे सामने रखती है। स्वदेश फिल्म में कास्टिज्म पर भी सवाल उठाया गया है। आज भी इंडिया में एजुकेशन की कमी की वजह से लोग कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। इंडिया में कई सारी जगहों पर लोगों के साथ जात के नाम पर भेदभाव किया जाता है। कास्टिज्म के सोशल इशू को कुछ इस तरह फिल्म में बताया गया है। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। फिल्म में ये तारा वो तारा सॉन्ग है जो यूनिटी के इम्पोर्टेंस को समझाता है। फिल्म में गीता को एक आइडियल इंडियन वुमेन की तरह दिखाया गया है जो एजुकेटेड है और उसे डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जीना पसंद है और इंडियन वैल्यूज़ की भी वो बहुत कदर करती है। अपनी लाइफ फ्रीडम से जीने के लिए वो उस शादी के प्रपोजल को भी ठुकरा देती है जिसमें उसके सामने सिर्फ घर में रहकर काम करने की शर्त रखी जाती है। स्वदेश फिल्म में जो हरिदास की स्टोरी दिखाई गई है वो पुअर्टी जैसे सोशल इशू को हाईलाइट करने के लिए। फिल्म में हरिदास की स्टोरी यही बताने के लिए दिखाई गई है कि आज भी इंडिया में ऐसी कई सारी फैमिलीज हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं होता। हरिदास की स्टोरी से देश के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है ये दिखाने की कोशिश भी की गई है। मेरे आंसुओं का स्वाद मोहन बाबू मेरे मन का नमक ही समझता है। फिल्म में एक सीन है जिसमें रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे को पानी बेचते हुए दिखाया गया है। वो बच्चा मोहन के पास आता है और उसे पानी खरीदने को कहता है। अब एक गिलास पानी लो ना। फिल्म में ये सीन चाइल्ड लेबर जैसे सोशल इशू को दिखाने के लिए लिया गया है। ये सीन बिना किसी डायलॉग के बहुत कुछ बोल जाता है। मोहन जब फर्स्ट टाइम इंडिया आता है तो सबसे पहले कावेरी अम्मा को ढूंढने एक वृद्धाश्रम में जाता है। वहीं से उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब चरणपुर नाम के किसी गांव में रहती है। इंडियन कल्चर में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर फिर भी इंडिया में कुछ लोग अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में रखते हैं। वृद्धाश्रम के सोशल इशू को दिखाने के लिए ये सीन लिया गया है। इंडिया में पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग विदेश चले जाते हैं। उसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं और यही फिल्म की मेन थीम है। मोहन, जो कि एक एनआरआई है, उसका इंडिया आना और अपने देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करना, यहाँ के सारे सोशल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना, यही फिल्म की मेन थीम है। फिल्म की ये थीम ब्रेन ड्रेन जैसे सोशल इशू को हाईलाइट करने के लिए दिखाई गई है। अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। दोस्तों, आपको स्वदेश फिल्म कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए।